हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और जो कि आपके आरएएस के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये डिटेल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि डिटेल में हमें कुछ चीज़ें जो है समझ में नहीं आ पाती, लेकिन इसमें जो है प्री के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हेल्पफुल रहेगा। और इसी में से आप कुछ कंटेंट निकाल के आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही मांगते हैं, वही देखी जाती हैं, तो आप इनको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं मेंस में। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक हैं वो कौन है। तो ये हैं एडम स्मिथ। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। तृतीय विश्व शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है, वो कहाँ से होता है? विकासशील देश से प्रयुक्त होता है। तृतीय विश्व शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है कहाँ पे? विकासशील देशों में तृतीय शब्द प्रयुक्त होता है। अब हम देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कहाँ है, वो अमेरिका में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है रूस में। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका में। तो आपसे ये मैच करने के लिए भी बोल सकता है कि इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था कहाँ की है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? अमेरिका में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था है रूस में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अमेरिका में, और समाजवादी अर्थव्यवस्था है रूस में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका में, ये याद रखना है ज़रूर। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। भारत अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है जीडीपी के आधार पर 10वां रैंक है भारत का। तो ये जीडीपी के आधार पर होता है, ठीक है। और ये है 10वां भारत का जो है अर्थव्यवस्था में स्थान विश्व में। अब भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान क्रिया शक्ति के आधार पर, अब क्रिया शक्ति के आधार पर देखें तो ये तीसरा स्थान है भारत का, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था में विश्व में स्थान जो है क्रिया शक्ति के आधार पर तीसरा स्थान है। भारत अर्थव्यवस्था का एशिया में स्थान जो है वो कौन सा है? वो भी तीसरा ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है फ्रांस। भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित। और मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में हुआ। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1919 से। और मानव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से, यानी कि 1990 से। और इसका फुल फॉर्म है मानव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। SDR 2016 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का 13वां स्थान है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है, पहले भी पूछ सकता है और अब के जो ईयर्स चल रहे हैं वो भी पूछ सकता है। तो SDR 2016 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का है 13वां स्थान। मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार प्रथम स्थान जो है वो नॉर्वे का है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि SDR जारी की गई अप्रैल 2002 में। पहली मानव विकास रिपोर्ट भारत की जो है वो कब जारी की गई? इसको बोलते हैं SDR। वो चालू की है अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है योजना आयोग। मानव विकास जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है? योजना आयोग करता है भारत में। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना, जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया दादाभाई नौरोजी 1868 में। दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब जारी की गई? 1951 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट देश में कब जारी की? तो ये 1951 में की। अब है हिंदू वृद्धि दर संबंध
संबंधित है। ये हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। और हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर राजू कृष्ण। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादन है प्रोफेसर राजू कृष्ण। और हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। किस देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय है? ठीक है, किसी देश की आर्थिक विकास दर का जो सर्वश्रेष्ठ सूचक है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही होता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकार अनुमान है 1948 से 1949 में। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकार जो अनुमान लगाया है वो 1948 और 1949 में लगाया गया था। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक जो है वो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है ये। वर्ष 2010 से 2011 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान 40.2% रहा। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी का लेखा करता है सीएसओ। कौन करता है? राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी का लेखा करता है सीएसओ। केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन की स्थापना की 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई 2 मई 1951 में। सीएसओ ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई 1997 में। पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई 1997 में। सीएसओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है सीएसओ का मुख्यालय। भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है वो महाराष्ट्र का है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या कहलाता है? श्वेत पत्र कहलाता है। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है सीएसओ। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार 2004 से 2005 वर्ष में हुआ था। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार 2004 से 2005 में हुआ था। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र 70.6%, द्वितीय क्षेत्र में आया 29.7% और तृतीय क्षेत्र में 82.7% 2014 से 2015 में आए। अब राष्ट्रीय आय के सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र का संबंध विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति से। तृतीय क्षेत्र का संबंध है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से। प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी देश जो है वो है जापान। प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी देश है जापान। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो गोवा में है और चंडीगढ़ में है। ठीक है, भारत में गरीबी मापन का आधार न्यूनतम कैलोरी उपयोग के मौद्रिक मान पे किया जाता है। भारत में गरीबी मापन का आधार जो है वो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान में किया जाता है। मौद्रिक मान के आधार पे किया जाता है। ग्रामीण में जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरों में होनी चाहिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन। भारत में गरीबी का आकलन लकड़वाला फॉर्मूला के आधार पर किया जाता है। गरीबी का आकलन जो है भारत में किसके आधार पर किया जाता है? लकड़वाला फॉर्मूले के आधार पर। लकड़वाला फॉर्मूला की स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 योजना आयोग ने लकड़वाला फॉर्मूला की स्वीकृति प्रदान की। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। देश में सर्वाधिक गरीब राज्य है उड़ीसा। और भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार करते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है प्रकलन बेरोजगारी, जो कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। व्यापार चक्र की मंदी के समय
उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसे बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है भारत में? संरचनात्मक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी जो है वो कैसी है? मौसमी बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र जो होते हैं उनमें मौसमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी, जो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है। अब वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ 1951 में, यानी कि 1991 में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 280 में इसका डिटेल है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा गठन होता है इसका वित्त आयोग का, और अनुच्छेद 280 में इसके बारे में बताया गया है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो हैं केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 अध्यक्ष सहित। अब तक गठित वित्त आयोग की घटना 14 है और 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ 2012 में। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि है 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी, और वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं छठे हैं BN कृष्णा। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष BN कृष्णा हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। योजना आयोग का गठन है 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने 1950 में। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने किया? प्रस्ताव प्रस्तुत किया जॉन मथाई 1950 में किया, जॉन मथाई ने। योजना आयोग का गठन 1946 में गठित और नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ। योजना आयोग का गठन 1946 में गठित हुआ और नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ। योजना आयोग संस्था थी परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक योजना आयोग की संस्था थी। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता था कैबिनेट मंत्री का। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कब किया गया? ये 1 जनवरी 2015 में किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। ये नीति की फुल फॉर्म है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये नीति आयोग कार्य करता है भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। योजना आयोग द्वारा इंडियन विजन 2020 का दस्तावेज जो है प्रस्तुत हुआ, वो 23 जनवरी 2003 को हुआ। योजना आयोग द्वारा इंडियन विजन यानी कि 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ जो 23 जनवरी 2003 को हुआ। इंडिया विजन 2020 में GDP का लक्ष्य जो है वो 9% है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 में। NDC संस्था है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, सुपर कैबिनेट कहलाता है NDC के सदस्य में शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन एवं अंतिम स्वीकृति प्रदान करना है। भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है विश्वेश्वरन ने 1934 में। विश्वेश्वरम ने लिखा है अर्थव्यवस्था नियोजित भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है विश्वेश्वरम ने 1934 में। गांधी जी को तैयार किया था
श्री मन्ना रायण ने 1944 में गांधी जी को तैयार किया था श्री मन्ना रायण ने 1944 में। बॉम्बे प्लेन जो है 15 वर्षीय योजना लागू हुआ 1944 में और ये 8 उद्योगपतियों द्वारा हुआ। जन योजना जो है निर्मित की गई श्री M.N. राय द्वारा, ये अप्रैल 1914 में हुई। सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई जयप्रकाश नारायण ने जो जनवरी 1915 में की। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची जो है वो 7वीं है और नियोजन आर्थिक का शुभारंभ जो हुआ वो 1951 में हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र एवं राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई 1936 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना की समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से और प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता है कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी PC महालोबनिस के मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जो आधारित थी PC महालोबनिस के मॉडल पर और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता थी भारी एवं आधारभूत उद्योग। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये आए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना से ये संबंधित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना वो 1961 से 66 में हुई जो डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था के स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को अर्थव्यवस्था के स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। अब तक की सबसे असफल योजना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। तृतीय योजना की असफलता के कारण है भारत पाकिस्तान का युद्ध जो कि 1965 में हुआ और भारत चीन युद्ध जो 1962 में भयंकर अकाल हुआ था उस समय। अब 3 वर्षीय योजना का काल था 1966 से 69 तक। 3 वर्षीय योजना का काल कब था? 1966 से 69 तक। 3 वार्षिक योजना को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश के द्वारा। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश द्वारा। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 की शुरुआत हुई योजना अवकाश में। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 में शुरुआत हुई योजना आयोग में। चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था 1969 से 74 तक। 1969 से 74 तक चौथी चली और इसमें चौथी में जो है इसकी रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये डी.आर. गॉडगिल ने इसकी रूपरेखा तैयार की और ये चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य है स्थिरता के साथ विकास, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना का काल था 1974 से 79। 1974 से 79 पंचवर्षीय योजना चली। पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की डीपी धर ने इसकी रूपरेखा तैयार की और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, इसका उद्देश्य है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली योजना थी ये पंचवर्षीय योजना थी। 1 वर्ष पूर्व ही ये समाप्त हो गई थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसमें पंचवर्षीय योजना के काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने इसी काल में, पंचवर्षीय योजना के काल में ही। काम के बदले अनाज 1977 से 78 ये कार्यक्रम MNMP में लागू हुआ और ये पंचवर्षीय योजना में ही आया। काम के बदले अनाज। अब है अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान का काल था 1978 से
80 तक। अनवरत योजना, ये अनवरत योजना जो है वो किसकी देन है? वो सुनार मृदल का। अनवरत योजना जो है सुनार मृदल की देन है। अनवरत योजना के प्रतिपादक हैं रेनगर फ्रिश इसके प्रतिपादक हैं और अनवरत योजना आधारित है गांधीवादी मॉडल पर ये आधारित है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी योजना काल में। 1980 से 85 में नाबार्ड की स्थापना हुई और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना के काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छठी योजना के काल में प्रारंभ हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेंगर ने। 7वीं पंचवर्षीय योजना रोते नहीं है बेटा। अगर जो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये जो 1985 से और 90 की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेंगर ने। अब इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहर योजना वो चली अब 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था। ये 7वीं योजना के काल में ही हुआ। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना के काल में। नेहरू योजना का प्रारंभ हुआ 7वीं योजना के काल में। नेहरू योजना का प्रारंभ हुआ 7वीं योजना के काल में। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? ये प्रणब मुखर्जी ने तैयार की 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो था मानव संसाधन का विकास। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना रही और 8वीं पंचवर्षीय योजना विकास दर लक्ष्य था इसका 5.6% और इसकी प्राप्ति थी 6.8%। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना में ही। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1995 की शुरुआत हुई थी, ये भी 8वीं योजना में ही हुई थी। अब 9वीं योजना जो है 1997 से 2002 तक चली और इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका उद्देश्य था। इसी योजना का काल जो है वो 1997 से 2002 तक चला। अब 10वीं योजना का काल। 10वीं योजना का काल जो है 2002 से 2007 तक चला, यानी कि 2002 से 2007 तक चला। अब तक की सबसे अधिक विकास दर वाली योजना 10वीं योजना ही है। 10वीं योजना विकास दर इसका लक्ष्य है 8% और इसकी प्राप्ति थी 7.6%। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाना। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाना। 12वीं योजना की समृद्धि दर का अनुमान 8% है। अंत्योदय अन्न योजना का